लाइट सी जल रही है ना, वो सेंसर काम कर रहा है अभी। उसके आगे कुछ अगर आएगा तो लाइट बंद हो जानी चाहिए और आगे से हटने के बाद लाइट आ जानी चाहिए अपने आप। तो ये ज़रूर चेक करें। ये काफ़ी बार मैंने झगड़ा होते हुए देखा कई बंदों की दुकानों पर कि जय हिंद दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ मैं Realme 1 में डिस्प्ले कैसे डालनी है, फोल्डर कैसे डालना है। देखिए ये फ़ोन है, इसके ऊपर फोल्डर है नहीं। ये किसी दुकान पर गया था कस्टमर, उसने क्या किया, इसका फोल्डर निकाल के रख दिया और इसका काफ़ी सामान इसका गायब किया था, जो मैंने उसके कस्टमर को बोल के दोबारा से मंगवाया है उसकी दुकान से। देखिए आपको बताता हूँ, एक दुकान वाला जो उल्टे काम करने वाला बंदा होता है ना, वो क्या क्या सामान आपके फ़ोन में से निकाल लेगा। ये रबड़ है, ये सेंसर की रबड़ है, ये इसमें थी ही नहीं। तो मैंने कस्टमर को बोला कि सेंसर की रबड़, कह रहेगा भैया वो तो मेरे को पता नहीं क्या होता है। मगर भाई लेके आओ, उसको बोलो कि सेंसर की रबड़ दे। और सेंसर की रबड़ ढूंढ के 1 घंटे में लेके आया है ये कस्टमर। तो ये ऐसे ऐसे काम भाई साहब करने वाले बंदे ये क्या काम करेंगे, लोगों को परेशान करने का काम है। अब देखिए उसने कहानी क्या बनाई दुकान वाले ने, इसने फोल्डर चेंज कराने के लिए दिया तो फोल्डर टूटा हुआ था, इसका डिस्प्ले टूटी हुई थी कस्टमर की। तो ये जब उसके पास गया तो उसने दूसरा फोल्डर एक नया लगाया, उसमें टच काम नहीं कर रहा था। तो इसको और खर्चा बता दिया। पहले इसको बताया 1500 रुपये, उसके बाद बोला कि भाई तेरे 800 रुपये और लगेंगे, इसका टच काम नहीं कर रहा, तेरे बोर्ड में दिक्कत है, मदरबोर्ड में। अब मैंने खोल के देखा, बोर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं है, सप्लाई बिल्कुल ओके है इसकी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बताता हूँ फिर इसमें प्रॉब्लम है क्या। इस फ़ोन में फोल्डर बंदा लगा रहा था ओप्पो F5 का। ओप्पो F5 का फोल्डर जो होता है वो सेम होता है, देखने में ऐसा ही होता है, डिस्प्ले भी उसकी सही आएगी, मगर वो Realme 1 की जैसी होती है, मगर टच काम नहीं करता उसमें। ये पंगा हो जाता है। बहुत से बंदों को तो ये पता भी नहीं होता, खाली मोबाइल रिपेयरिंग का नाम लिख के रख लेंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं हम, और उन्हें इतना नहीं पता होता कि कौन सा फोल्डर उसमें लगेगा। देखने में सेम ऐसा ही होगा ओप्पो F1 का, आप नेट पे भी सर्च मार लेना, सेम ऐसा ही होगा, पत्ता भी सेम होगा और डिस्प्ले भी आ जाएगी इसकी, मगर टच काम नहीं करेगा इसका। और वो देखिए ये तरीका होता है, ये भी एक आप समझ लीजिए, ये तरीका होता है बेवकूफ़ बनाने का। आपके सामने वो दूसरा फोल्डर लगा के दिखा देगा, कहेगा इसमें टच काम नहीं कर रहा। आप सावधान रहना दोस्तों, कभी भी ऐसे के झांसे में मत आना। जो आप उसको बोलो कि भाई प्रॉपर फोल्डर लगा, तेरे फोल्डर में दिक्कत है। अब ये कस्टमर वहाँ मानने के लिए तैयार हो चुका था, मगर उसने बाद में और भी कोई दिक्कत है इसमें बता दी, तो उसका दिल नहीं माना, वो लेके भाग आया है कि भाई फ़ोन दे दे मेरा वापस। अब इसी कंडीशन में फ़ोन लेके आया कस्टमर। अब मैं इसमें फोल्डर लगाऊंगा, ये Realme 1 का है। देखिए Realme 1 की पहचान बता देता हूँ। Realme 1 के फोल्डर में ना यहाँ पे लिखा होगा GM Realme 1, लिखा हुआ है ना, ये गिलास पे ही लिखा होता है भाई साहब। ये देखने में Oppo F5 जैसा ही फोल्डर होता है, मगर ये Realme 1 फ़ोन है तो इसमें इसी का फोल्डर लगेगा, ना कि दूसरा कोई सेट करने की कोशिश करेंगे। सेट करने की कोशिश करेंगे वो बेवकूफ़ बनाएगा कोई भी आपको कि भाई इसका टच ख़राब है, टच काम नहीं कर रहा। फिर आप मान जाओगे कि हाँ यार टच तो काम नहीं कर रहा, वाकई पत्ता भी बंदे ने लगा दिया। तो दोस्तों ऐसे ऐसे आपको पागल बनाया जाता है। और देखिए जो रबड़ है ना, ये सेंसर की रबड़ होती है। ये काम किसके आती है देखो बताता हूँ मैं। जब मैंने देखा इसमें फ़ोन में तो मैं कहा इसमें तो रबड़ है ही नहीं यार, सेंसर की रबड़। ये देखिए यहाँ इस सेंसर पे लगती है, कॉलिंग सेंसर होता है। जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन आएगा या फिर आप फ़ोन मिलाओगे ना तो लाइट बंद हो जाएगी, और फिर लाइट आपकी अपने आप नहीं जलेगी वापस, इसकी डिस्प्ले अपने आप नहीं आएगी, पावर बटन दबाना पड़ेगा, या तो फिर फ़ोन कट जाएगा उसके बाद ही लाइट आएगी। तो ये इतना सा, इस छोटी सी चीज़ की वजह से है ना, बंदा इतना परेशान हो जाता है कस्टमर। और पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है ऐसे परेशान करने में। एक बार तो वापस आ गए थे, कह रहा है वो पता नहीं कहाँ खो गई रबड़ वगैरह, मगर बोल के आके किसी मोबाइल रिपेयर वाले को दे रखा मैंने, और वो भाई मांग रहा है रबड़ चाहिए, कहीं से भी ला के दे। भाई साहब बंदे ने जब निकाल के दिए 1 घंटे में ढूंढ के। तो देखिए इसमें फोल्डर डालना मैं बता देता हूँ, फोल्डर Realme 1 में कैसे डलता है। ये मैंने किनारियाँ तो इसकी साफ़ कर दी है पूरी, ठीक है। अब इसमें मैं पेस्ट लगाता हूँ। पेस्ट आप है ना स्टेशनरी की शॉप से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो फेविबॉन्ड ले लीजिए, फेविबॉन्ड काम कर जाए। क्विक मत लगाना भाई, फेविक्विक मत लगाना। कुछ भाई कमेंट कर रहे हैं कि फेविक्विक से लगा सकते हैं क्या, फेविक्विक बिल्कुल मत लगाना, लगाते ही फोल्डर ख़राब हो जाएगा आपका, आपकी डिस्प्ले ख़राब हो जाने वाली है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक भाई ने कमेंट की, एक मोबाइल रिपेयरिंग वाले ने मुझे कमेंट की, कमेंट बॉक्स में आप भी पढ़ सकते हैं उसकी कमेंट। वो कह रहा है कि अभी आप सिखा रहे हो, अगर मान लो कस्टमर से नहीं हुआ तो फिर तो हमारे पास आएगा, फिर कौन बचाएगा। तो भाई ये बोलने का तरीका नहीं है आपका। बचाएगा का क्या मतलब होता है भाई, मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें बचाने की कहाँ से आपने लैंग्वेज ये कहाँ से सीखी है दोस्त, ऐसे नहीं बोलना आपको। आप एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले हैं, ना कि लूटने वाले। मैं तो सिर्फ उनके लिए बोलता हूँ जो बंदे मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी नहीं करते और फिर लूटने के लिए मार्केट में बैठे। मैं तो सिर्फ उनके लिए बताता हूँ भाई, उनके पास ना जाए, आपके फ़ोन का नाश हो जाएगा। भाई साहब फ़ोन ही आजकल आज के टाइम में ना लोगों के लिए आधी ज़िंदगी बनी हुई है, उसी को आप ख़राब कर देते हैं कुछ मोबाइल रिपेयरिंग वाले जिनको काम नहीं आता। मैं तो उनके लिए बोलता हूँ भाई, तुम्हारी वीडियो अगर
देख के उसने वो कस्टमर ना कर पाया तो भाई साहब फिर हमसे कौन बचाएगा। तो ऐसे ये अल्फाज ठीक नहीं है दोस्त, ऐसे ना करें। मोबाइल रिपेयरिंग करने बैठे हैं भाई, ये तो साफ साफ गुंडागर्दी हो गई ना। ऐसा ना करें दोस्त, हर किसी को इंसान समझे। कस्टमर भी भाई कोई वो तो नहीं बाहर देश से आया, अब अपने ही देश में अपने ही बंदों को लूटेंगे क्या। देखिए ये है ना Realme 1 का फोल्डर है, ठीक है। इसे मैं चला के दिखाऊंगा, इसका टच चलेगा, मैंने अभी तक चेक नहीं किया। ये कंफर्म आपके साथ के सामने लगाऊंगा। और इसका जो ये पत्ता है ना, इसकी भी मैं ये टेप हटा देता हूँ। ये हटानी बहुत ज़रूरी है, वरना भाई साहब 1 हफ्ते के बाद आपके पास कस्टमर वापस आ जाएगा कि भैया टच ठीक से काम नहीं कर रहा है इसका। ये टेप हटानी बहुत ज़रूरी है, टेप याद करके हटाएं आप, ठीक है। इस तरीके से इसका फोल्डर आप रख दीजिए, आराम से बिंदास फिट बैठ जाएगा ये। इस तरीके से इसका पत्ता कनेक्ट करने के बाद अब इस पत्ते को आप ऐसे थोड़ा सा सेट कर दीजिए, उसके बाद लगा दीजिए। अभी देखना है इसकी टच प्रॉपर काम करेगी भाई साहब। वो Oppo F5 का फोल्डर लगा रहा था, पता कर लिया मैंने, उसने जिससे मंगाया था ना, मैंने डायरेक्ट उसी से पता कर लिया। मगर एक बंदे ने किसी ने Realme 1 का फोल्डर मंगाया अभी, तो वो कह रहा है वो Realme 1 का तो नहीं, Oppo F1 का और F5 का मंगाया था। तो F5 का भाई काम नहीं करता इसमें। जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई हैं वो सुन ले ध्यान से, F5 का फोल्डर लग जाएगा, डिस्प्ले भी आ जाएगी, मगर टच काम नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। ये बातें हर कोई बंदा बताएगा नहीं, एक्सपीरियंस वाला बंदा बता सकता है आपको। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी हज़ारों कमेंट ऐसी आ रखे हैं मेरे व्यूअर्स की कि भाई साहब वो बोल रहे हैं कि जब से डिस्प्ले चेंज कराई है, जब से कुछ भी काम कराया फ़ोन में किसी रिपेयर वाले से, तो कैमरा ब्लर आ रहा। भाई कैमरे पर हाथ मत लगाया करो, इसके सेंसर जो होते हैं ना, इस पर हाथ नहीं लगाया जाता। पता नहीं क्या दुकान खोल के बैठ जाते हैं, मगर इतना नहीं पता होता कि इसके कैमरे पे हाथ नहीं लगाया जाता। भाई साहब हाथ लगाओगे, हाथ लगाते ही इसके सेंसर पे तो ब्लर हो जाएगा कैमरा। काफ़ी कमेंट ऐसी आ रखे हैं भाई, बड़ा दुख होता है सुन के। एक कैमरा ही तो यार मोबाइल फ़ोन की जान होती है, कैमरे से ही लुक बनती है भाई साहब उसकी। कभी कहीं जाते हैं फ़ोटो वोटो कोई खींचेगा तो साफ़ सुथरे आने चाहिए ना उसके फ़ोटो, जब तो आएंगे जब आप अच्छे से काम करके देंगे। देखिए इसमें मैं इसको इस तरीके से आप पैक कर दीजिए, बस बहुत आसान है यार, नो टेंशन। ऑन हो चुका है और इसकी टच चला कर दिखाऊंगा मैं। अभी वो भाई भी देखें जो इसके बारे में नहीं जानते। अब देखिए इसकी टच चलेगी, अब ये इसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कस्टमर को। अब ये देखिए प्रॉपर टच काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आप भी ध्यान रखें इस चीज़ का। Realme 1 का अगर फ़ोन आपके पास है तो आप Realme 1 का ही फोल्डर लें दुकान से या जहाँ से भी आप खरीदें, Realme 1 का ही लें। कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे ना कि Oppo F5 का भी लग जाएगा, तो भाई डिस्प्ले तो आ जाएगी ऐसे ही, मगर ये टच काम नहीं करेगा फिर, ठीक है। और ये Realme 1 में बिंदास काम करेगा। देखिए अभी पूरा आपको मैं चेक करा के दिखा देता हूँ, कहीं से नहीं रुकेगा भाई साहब, कुछ नहीं रुकने वाला, ये एक्सपीरियंस बोलता है हमारा। एक आइकन को पकड़कर आप ऐसे चलाकर देख लीजिए, ठीक है दोस्त, बिल्कुल सही। अब इसमें आप रबड़ मार दीजिए कम से कम 15-20 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा मत लगाना। और इसका प्राइस बता देता हूँ, मार्केट में अभी इसका प्राइस चल रहा है 700 रुपये का, ठीक है। आपको कोई मैनिपुलेट करे ना कि भाई 1500 का आएगा, 2000 का आएगा, भाई मत मानना बात। 700 रुपये का फोल्डर है अभी दिल्ली के करोल बाग में। और अगर आप ऑनलाइन वगैरह कहीं से मंगाते हैं तो आपको वो 50 रुपये एक्स्ट्रा लेके कोई दे देगा। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी, तो इस चीज़ से आप अवेयर रहें। आप लगाने के अगर आप खुद नहीं लगा सकते किसी भी, आप कहो कि यार मेरे पास पेचकस वगैरह तो है नहीं, मैं कहाँ से लगाऊंगा, तो दोस्तों आपको बता दूं, किसी भी शॉप पर आप जाएंगे तो उसको पहले ही बोल दीजिए भाई 700 रुपये का इसका फोल्डर है, तो लगाने के पता कितने लेगा। तो वो लगाने के आपको ज़्यादा ज़्यादा 200 रुपये ले लेगा, तो आपका 900 रुपये में बढ़िया काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको बोल देना भैया टच प्रॉपर चलना चाहिए मेरा। और देखिए कभी भी आप कहीं किसी दुकान वाले से ठीक करा कर जब फ़ोन लेते हैं ना, तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ भाई साहब, ठीक से उसे चेक कर लीजिए कीजिए। कभी कभी है ना कस्टमर चेक नहीं करता ठीक से, और उसके बाद फिर वो उसमें परेशानी में आ जाता है कस्टमर। क्योंकि अगर आप किसी की दुकान से चले जाते हो ना और फिर बाद में आते हो, तो वो बाद में गारंटी नहीं लेता, कहता है कि भाई तू वहाँ उस टाइम पे चेक करके लेके गया था हमारे पास से, अब कोई गारंटी नहीं है मेरी, तो सीधा ऐसे बोलेगा। तो आप ये कॉल वगैरह करके देखिए, इसकी लाइट बंद हो गई, लाइट आ गई, लाइट बंद हो गई, अब लाइट आ गई, ये सेंसर भी काम करना चाहिए प्रॉपर।
एक हल्की सी लाइट सी जल रही थी ना वहाँ सेंसर पे, एक बार ध्यान से दोबारा देखना। देखिए लाइट सी जल रही है ना, वो सेंसर काम कर रहा है अभी। उसके आगे कुछ अगर आएगा तो लाइट बंद हो जानी चाहिए और आगे से हटने के बाद लाइट आ जानी चाहिए अपने आप। तो ये ज़रूर चेक करें। ये काफ़ी बार मैंने झगड़ा होते हुए देखा कई बंदों की दुकानों पर कि वो कहते हैं कि भैया कॉल मिलाते वक्त लाइट बंद हो जाती है, लाइट ही नहीं आती फिर। तो वो इस सेंसर की वजह से आती है, उस रबड़ की वजह से, जो मैंने रबड़ अभी लगाकर दिखाई थी आपको। ठीक है, अगर नहीं देखी हो तो पीछे करके वीडियो को देख लेना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।